हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो सेशन में। और आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने अभी भी केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़ रखा। आज की क्लास में बच्चों मैं आपको सिर्फ 30 टॉपिक बताऊंगा। इसके से ही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, बस आप इतना पढ़ के चले जाइएगा। मेरा आपसे ये कमिटमेंट है कि भाई साहब इसी से ही आएगा। और आप जो ये चैनल दिख रहा है यूट्यूब चैनल एबीपी राज सर, इसमें जाकर के विजिट करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि आपके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री, जिन बच्चों ने कुछ भी केमिस्ट्री में नहीं पढ़ रखा है उनके लिए आज का वीडियो है। और ये वीडियो बहुत शानदार ज़बरदस्त होने वाला है। तो बच्चों वो कौन कौन से टॉपिक हैं वो आप लोगों को पढ़ने हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपके इस वीडियो में 100 लाइक हो जाते हैं, 100 लाइक हो जाते हैं, तो मैं आपको इसका एक एक सोल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है मेरे भाई। तो देखिए अभी आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप प्लीज़ 100 लाइक करवाइए इस वीडियो में, और मैं इस वीडियो का एक एक सोल्यूशन भी आपको करा दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए बच्चों, पहला आपको टॉपिक क्या पढ़ना है, बिलियन तथा बिलियन के प्रकार। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद बेटा क्या पढ़ना है, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, ये भी आपको पढ़ना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर बच्चों क्या पढ़ना है, हेनरी का नियम, मोस्ट इम्पोर्टेंट हेनरी का नियम। आगे बच्चों पढ़ेंगे मोल प्रभाज्य या मोल अंश, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगला बच्चों पढ़ेंगे राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम, यहाँ पर बच्चों धोखे से को लिख गया है तो यहाँ पर राउट का नियम, ये आपको पढ़ लेना है। परासरण तथा परासरण दाब, इनको पढ़ना है। परासरण क्या है तथा परासरण दाब क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे आपको पढ़ना है मोलर चालकता, मोलर चालकता क्या होती है इसके बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से बच्चों पढ़ लेना है। इसके बाद में बच्चों अगला जो पढ़ना है वो आपको पढ़ना है कोल्थ राउस का नियम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम है। आप कई बार देखते होंगे बोर्ड पेपर में आता रहता है, तो इसे आपको पढ़ लेना है। ठीक बच्चों, अब आगे पढ़ेंगे फैराडे का वैद्युत अपघटन के नियम। ठीक है, फैराडे का वैद्युत अपघटन के नियम। आगे पढ़ेंगे बच्चों विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल के विषय में अच्छे से हमें पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद में बच्चों पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड आपको पढ़ना है। और इलेक्ट्रोड विभव क्या है इसके बारे में भी आपको पढ़ाई करनी है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इस चैप्टर से बाहर नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में। बस आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, अच्छे से तैयार करके जाना, हर हाल में तैयार करके जाना है। आगे बच्चों क्या पढ़ेंगे, शून्य कोटि, प्रथम कोटि की अवक्रियाएं, जितनी शून्य कोटि की अवक्रियाएं हैं, प्रथम कोटि की अवक्रियाएं हैं, वो सारी अवक्रियाएं आपको पढ़ लेनी है। इसके बाद में बच्चों आपको क्या पढ़ना है, अवक्रिया की दर या वेग। ठीक है, अवक्रिया की दर या वेग। और इसके बाद में बच्चों आपको क्या कर लेना है, आगे पढ़ना है डी ब्लॉक के तत्व। और ये जो आपको प्यारा सा चैनल दिख रहा है ईबीपी राज सर, इसको प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। आपको अब आगे बच्चों आपको पढ़ना है लेंथेनाइट, एक्टिनाइट, इसके विषय में आपको पढ़ना है। ठीक है, उप सहसंयोजक यौगिक, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंडेग, ये आपका चैप्टर पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। संयोजकता आबंध सिद्धांत, इसके बारे में बच्चों आपको पढ़ना है। कई बार बोर्ड पेपर में लगातार पूछे गए क्वेश्चन से, तो इन्हें तो आपको पढ़ना है। देखो बच्चों, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, हेलो एल्केन लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग हेलो एल्केन लिख लेंगे यहाँ पर। हेलो एल्केन का नामकरण, हेलो एल्केन क्या होता है, ये आपको पढ़ लेना है। ठीक है, जो मिस्टेक है उसको आप लोग को बेटा सुधार लेना है। 21 नंबर पर बेटा पढ़ना है SN1 तथा SN2, SN1 SN2 क्रिया, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। 22 नंबर बच्चों टॉपिक पढ़ेंगे हेलो
एल्कीन होना चाहिए बच्चों, एलरीन भी है, इसको पढ़ लेना है। क्लोरोविंजेन पढ़ लेना है। इसके बाद में बच्चों पढ़ना है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के विषय में आपको पढ़ना है। और अगला टॉपिक है एल्कोहल और एल्कोहल का नामकरण। ठीक है बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी पढ़ लेना है। 26 नंबर बच्चों टॉपिक आपको जो पढ़ना है, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कीन, इनके बारे में बच्चों बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है विस्तार में। इसके बाद में पढ़ना है 27 नंबर टॉपिक फिनाल एवं फिनल का वर्गीकरण। ठीक है, फिनाल के विषय में आपको पढ़ना है, फिनाल है, फिनाल एवं फिनाल का वर्गीकरण। ठीक है, तो यहाँ मिसप्रिंट हो गया बच्चों लिखने में, ये थोड़ा सा कमी हो गई है मेरे से, तो माफ़ करिएगा मुझे। आगे देखिए बच्चों, आगे क्या पढ़ना है, फिनाल के निर्माण की विधियाँ। ठीक है बच्चों, अगला चैप्टर पढ़ना है आपको एल्डिहाइड एवं कीटोन का नामकरण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद में पढ़ेंगे बच्चों कार्बन कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इनके बारे में पढ़ लेना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों। बस इतना पढ़कर जाना है, इसके अतिरिक्त आपको ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी से ही अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ रखा है तो आपका स्कोर बहुत बेटर हो सकता है। और जिन बच्चों ने पढ़ रखा है तो प्लीज़ इन क्वेश्चनों पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके नंबर बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बढ़ा देंगे। ठीक है मेरे भाई, और अगर आपको ये मेरी मेहनत लगातार आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।